नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय और आज हम लोग बात करने वाले हैं यूएसडीटी के बारे में। यूएसडीटी जो कि स्टेबल कॉइन है और सारे लगभग जितने भी एक्सचेंज हैं उन सभी में अवेलेबल है, और जो कि हमारे कंट्री एक्सचेंज है, जो इंडियन एक्सचेंज है, उसमें भी मोस्टली एक्सचेंजेस में यूएसडीटी से ही लोग ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं। तो आज हम लोग बात करते हैं यूएसडीटी की कहाँ से शुरुआत हुई और किस तरीके से काम करता है। यूएसडीटी की जो सिक्योरिटी सेफ्टी है, जो रिजर्व है, वो क्या सही है या नहीं, और FTX अल्मेडा के बाद यूएसडीटी की जो कंडीशन है क्या वो सेफ़ है, फ्यूचर प्लान क्या है और क्या हमको इस पर भरोसा करना चाहिए, कंक्लूजन में क्या मेरा कहना है, इन सब के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों बात करते हैं यूएसडीटी की ज़रूरत क्यों पड़ी मार्केट में, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी अपना 2009 से बिटकॉइन स्टार्ट हो चुका था और लोग काफ़ी ज़्यादा उसको होल्ड कर रहे थे, पसंद कर रहे थे, और उसकी वैल्यू जो इंक्रीज हो रही थी उससे बहुत ज़्यादा खुश थे। लेकिन क्रिप्टो करेंसी की जो खासियत है, वोलेटिलिटी, मतलब 10% से 20% एक दिन में हो जाना उसके लिए बिल्कुल आम बात है क्रिप्टो करेंसी से। तो इस चीज़ से लोग परेशान थे और इस चीज़ का हल ढूंढ रहे थे कि इस चीज़ से कैसे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जिससे कि हम अगर प्राइस हाई हो जाए वहाँ पर सेल कर अपने यूएसडीटी को मतलब किसी ऐसी करेंसी में कन्वर्ट कर लें, और उसके बाद जब डाउन हो जाए फिर से वापस से खरीदें। क्योंकि अगर सोचिए यूएसडीटी जैसी चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो बिटकॉइन ऑल टाइम हाई भी चला जाए और ऑल टाइम लो भी चला जाए तो आपके पास होल्ड तो बिटकॉइन ही है ना, आप उसको अपनी फिएट में कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो इस समस्या से दूर करने के लिए, इस समस्या को सुलझाने के लिए शुरुआत हुई यूएसडीटी की। साल 2012 से शुरुआत की गई यूएसडीटी को, इसके बारे में इस तरीके की रिसर्च की गई और ये सारा करते करते साल 2014 आया जिस समय शुरुआत हुई यूएसडीटी की। अगर यूएसडीटी के फाउंडर की बात करें तो यूएसडीटी के फाउंडर हैं ब्रूक प्रेस, ग्रेग सेलर एंड रीवा कॉलिन, जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी। ब्रूक यूएसडीटी के साथ साथ कई और कंपनी में भी शामिल हैं, और जिनमें एक फेमस एक्सचेंज है जिसका नाम है बिटफिनिक्स। और रीवा जो इनके दूसरे फाउंडर हैं, उन्होंने 2 साल तक इसके CEO रहे, और उसके बाद कई और कंपनी के फाउंडर भी रह चुके हैं। और बात करें ग्रेग की, इनका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल इसमें रहा है। इन्होंने इसकी जो ब्लॉकचेन है, ओमिनी ब्लॉकचेन, उसको बनाने में काफी ज्यादा हेल्प किया। वैसे यूएसडीटी टीथर को ओरिजिनली रियल कॉइन नाम से भी जानते हैं और आजकल इसको हम लोग स्टेबल कॉइन के नाम से जान रहे हैं। टीथर दुनिया का सबसे ज़्यादा पुराना स्टेबल कॉइन है और इसको मास्टर कॉइन यानी ओमनी ब्लॉकचेन पर बनाया गया, जो कि बिटकॉइन की लेयर 1 ब्लॉकचेन है। अब हम लोग बात करते हैं इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, मार्केट क्यों इसको हाथों हाथ लिया, क्यों इसको एक्सेप्ट किया। 2014 में जब से शुरुआत हुआ तब से आज तक में मतलब हर एक लोग इसको यूज़ करना चाहते हैं। क्यों? सबसे पहली बात कि क्योंकि क्रिप्टो करेंसी वॉलेटाइल बहुत ज़्यादा रहती है, 10-20% आराम से ऊपर नीचे हो जाती है। तो उस चीज़ से बचने के लिए जब कभी मार्केट अप में गई तो लोगों ने सेल किया, और जब डाउन में गई तो वापस से खरीदने के लिए उनके पास पैसा होना चाहिए। अब क्योंकि अगर उनकी जिस भी करेंसी में उन्होंने बढ़ने के लिए लगाया है वही उनके पास ऑलवेज होल्ड रही, तो फ़ायदे का नुकसान लेने के लिए मतलब बड़ी मुश्किल होगी। तो इस चीज़ के लिए इस सबसे पहला सोल्यूशन ये लिया गया। दूसरा, मार्केट में कभी कभी हमको पता होता है कि मार्केट अभी अनएक्सपेक्टेड मूव ले सकते हैं यहाँ से, क्योंकि इलॉन मस्क का ट्वीट आ गया है तो हमको डोज कॉइन बाय कर लेना चाहिए, या इलॉन मस्क ने बोला है कि डोज कॉइन अब एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो उस जो डोज कॉइन के लिए इलॉन मस्क का ट्वीट है, उसका फ़ायदा या नुकसान से बचने के लिए हमको कोई दूसरा कॉइन चाहिए होगा जिसमें जो कि स्टेबल हो, जो कि मार्केट के अप डाउन का असर ना पड़े। तो इसलिए यूएसडीटी की ज़रूरत पड़ी यहाँ पर बहुत ज़्यादा। दूसरा, यूएसडीटी का जो खास बात है उसमें खास बात ये है कि इसके पीछे यूएसडीटी का कहना है कि आज की तारीख में 1:1 का रेशियो में हमने रिजर्व रखा है आज की तारीख में। लेकिन आगे हम लोग बात करें कंट्रोवर्सी में, इसके साथ साथ कई सारी इंसिडेंट ऐसे हुए जिसकी वजह से कई सारे एलिगेशन लगे यूएसडीटी पर, वो हम लोग आगे लेटर में बात करेंगे। तो अभी आज की तारीख में इसका 1:1 के रेशियो में रिजर्व रखा हुआ है। टीथर की एक खास बात ये भी है कि टीथर स्टेबल होने के बावजूद भी लोग इसको पसंद करते हैं, लोग उसको बाय करते हैं और इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, टीथर का फ़ायदा ये है, टीथर लोग इसको इसलिए मतलब यूएसडीटी को, स्पेशली टीथर को नहीं, हम यूएसडीटी यानी स्टेबल कॉइन की बात कर रहे हैं। मतलब अभी यूएसडीटी में जो खास मैकेनिज्म जोड़ा गया है वो ऑटोमेटिकली सप्लाई को बर्न करता है और सप्लाई को मिंट करता है, ऐसा इसमें मैकेनिज्म सेट है। क्यों और कब करता है? जब सप्लाई ज़्यादा हो जाए और यूएसडीटी लगे कि अभी लोग इसको सेल कर रहे हैं और फ्लैक्चुएशन की वजह से मार्केट में ज़्यादा सप्लाई की वजह से यूएसडीटी का प्राइस स्टेबल ना रहकर उसका जो पैग है वो डाउन होने लगे, तो टीथर में ऐसा सिस्टम है जिसमें जो यूएसडीटी उसको बर्न करने लगता है, जिसकी वजह से सप्लाई वापस से मेंटेन हो जाती। और जब सप्लाई मार्केट में कम होती है तो वो मिंट करता रहता है, यानी 1:1 के रेशियो में, यानी $1 आया तो $1 बाहर मिंट किया तो सप्लाई मेंटेन है। जो उसका पैग है, पैग मतलब
आप ये समझ लीजिए पैग का मतलब एक बाल्टी भरकर पानी है, उसमें बिल्कुल लेयर ऊपर तक का, टॉप तक का पानी भरा हुआ है। ये समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ पैग का मतलब। तो अब उस बाल्टी में जो पानी भरा हुआ है वो ना तो उसके बाहर जाना चाहिए और ना ही उस लेवल से नीचे जाना चाहिए। इस चीज़ को सिंपल में ये समझते हैं। हर एक कंट्री ने अपने करेंसी के लिए, स्पेशली यूएसडीटी यानी कि यूएस डॉलर के लिए एक पैग सेट किया गया है कि हर कंट्री इसको फिल करेगी। आप जैसे इंडिया की करेंसी में आप देखते होंगे कि कभी 81 का होता है, कभी 82 का होता है, कभी 79 का होता है। तो ये उसका पैग मेंटेन करने के लिए अपने प्राइस में हम लोग उतार चढ़ाव करते हैं कि हमको आज की तारीख में डॉलर अगर खरीदना है तो इस प्राइस पे मिलेगा। तो ये उसका पैग मेंटेन करने का एक सिस्टम सेट किया गया और यही मेंटेन करता है टीथर भी। नेक्स्ट टीथर की यूनिक बात यह है कि टीथर क्योंकि ओमनी ब्लॉकचेन पर, ये अपनी खुद की ब्लॉकचेन पर है, तो ऐसा भी हो सकता है, लोगों के दिमाग में आ सकता है टीथर जितना चाहे उतना प्रोड्यूस कर दे। ऐसा नहीं है, टीथर उसी रेशियो में ही अपना यूएसडीटी को प्रोड्यूस करेगा जितना उसके पास आएगा। ये सारा डेटा ब्लॉकचेन पर अवेलेबल टीथर की अगर हम जाएंगे तो, यानी जितने भी रिजर्व इनको अब मार्केट में रिलीज़ करने उससे पहले उनके पास यूएसडीटी होना चाहिए। यानी 1:1 का रेशियो यही है कि 1 रुपया आपके पास है तो 1 रुपये का सिक्का आप जारी कर सकते हैं। इसको बोलते हैं 1:1 का रेशियो। तो ये मेंटेन करने के लिए उन्होंने सहारा लिया है ब्लॉकचेन का। क्यों? क्योंकि ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज है और ओपन सोर्स। इसका जो कोड है वो गिटहब पर हम जाकर पा सकते हैं। नेक्स्ट यूएसडीटी की खास बात ये है कि यूएसडीटी में जब कभी कोई पेमेंट ट्रांसफ़र करना होता है तो हम लोग मोस्टली स्टेबल कॉइन का ही सहारा लेते हैं, क्योंकि मार्केट आज सपोज बिटकॉइन 16,000 पर है, 2 घंटे बाद हो सकता है 17,000 पर हो जाए, हो सकता है 2 घंटे पर 13,000 पर हो जाए, या कुछ भी फ्लक्चुएशन मार्केट का कुछ भी सर्टन नहीं है। तो उस समय आदमी इस डिस्ट्रीब्यूट से बचने के लिए यूएसडीटी का सहारा लेता है। और मतलब नॉर्मली लोग जो आपस में ट्रांजैक्शन करते हैं वो यूएसडीटी के ही सहारा लेते हैं। बात किया जाए इंटरनेशनल पेमेंट में तो आज की तारीख में बहुत ज़्यादा इजी ट्रेंडिंग मीडियम हो चुका है यूएसडीटी एक कंट्री से दूसरी कंट्री ट्रांसफ़र करना विदाउट मिडिल मैन, मतलब बिना किसी दूसरे आदमी के। क्योंकि अगर हमको बैंक किसी दूसरे को पैसा भेजना है तो बैंक को बीच में लाना पड़ेगा और वो बताना पड़ेगा कि हम 10,000 इन आदमी को भेजना चाहते हैं, तो बैंक को बताना पड़ेगा। लेकिन यूएसडीटी के थ्रू आप आराम से भेज सकते हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में, ग्लोबली कहीं भी भेज सकते हैं अपना पैसा। ये यूएसडीटी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं जो कि खास यूनिक बनाते हैं यूएसडीटी को। आज के समय में यूएसडीटी क्योंकि सबसे पुराना स्टेबल कॉइन है तो इसलिए सबसे ज़्यादा पॉपुलर भी है, लोग आराम से इस पर ट्रस्ट करते हुए हैं। और जब से शुरू हुआ है तब से आज तक का लगभग स्टेबल ही रहा है और इसको स्टेबल रहना ही चाहिए, ये इसकी खास बात है। इसीलिए आज की तारीख में जितने भी एक्सचेंजेस हैं, जो भी इंटरनेशनल एक्सचेंज है, लगभग ऑलमोस्ट सभी यूएसडीटी को प्रेफर करते हैं। जो अदर कंट्री के हैं वो अपना यूएसडीटी को तो करते ही करते हैं, साथ में जैसे यूरो है वो भी टीथर प्रोवाइड कराता है, चाइनीज़ येन है वो भी टीथर प्रोवाइड कराता है। कई कंट्री ने अपने अपने स्टेबल कॉइन बनाए हैं, वो भी टीथर प्रोवाइड कराता है, क्योंकि हांगकांग की कंपनी है तो अपने हर एक कंट्री के जो कंट्री उस पर अपना स्टेबल कॉइन रखना चाहती है वो उस पर रखती है। टीथर की शुरुआत के साथ साथ इसकी कंट्रोवर्सी भी शुरू हो चुकी थी। साल 2014 से अब तक का कई सारी कंट्रोवर्सी टीथर के साथ जोड़ी, जिसमें कई बार इन पर एलिगेशन लगे कि इनके बैंकिंग में दिक्कत है और रिज़र्व में दिक्कत है, रिज़र्व 1:1 का नहीं है, बहुत सारे एलिगेशन लगते रहे। थर्ड पार्टी ऑडिट की बात की, थर्ड पार्टी ऑडिट इन्होंने कभी किसी थर्ड पार्टी से नहीं कराया। जब भी ऑडिट कराया इन्होंने सेल्फ ऑडिट किया और उसकी रिपोर्ट भी ज़्यादातर पब्लिश नहीं किया। साल 2017 नवंबर की बात की, साल 2017 में इन पर 31 मिलियन का हैकिंग की न्यूज़ आई, जिसमें इन्होंने अपनी तरफ से ये बताया कि अब हम ये जो हैकिंग हुई इसका फ़ंड रिकवर करने के लिए हार्ड फोक करने जा रहे हैं और ये टेम्परेरी होगा। जैसे ही फ़ंड रिकवर हो जाएगा उस हार्ड फोक को हम रिमूव कर देंगे अपने सिस्टम से। उसी साल 2017 दिसंबर की बात किया जाए तो टीथर और बिटफिनेक्स के बीच में जो रिलेशनशिप है, मतलब टीथर क्योंकि एक स्टेबल कॉइन है और बिटफिनेक्स क्योंकि एक एक्सचेंज है। अब क्योंकि ऐसा लोगों का मानना है कि ये एक्सचेंज खुद ही टीथर ओन करता है और कई बार बिटकॉइन को मैनिपुलेट करने के लिए टीथर का यूज किया जाता है, क्योंकि टीथर के पास अनलिमिटेड मात्रा में टीथर है, वो जितना चाहे बिटकॉइन को पंप कर सकता है, जितना चाहे बिटकॉइन को डाउन कर सकता है और एक्सचेंज भी खुद का है। तो एलिगेशन लोगों के लगे, लेकिन इन्होंने पब्लिकली आके उसको एक्सेप्ट नहीं किया कि हाँ ये सारी चीजें हमारे साथ हुई हैं, हमने ही किया है। तो इस तरह की एलिगेशन काफी ज्यादा रहे। नेक्स्ट टीथर पर एलिगेशन या कंट्रोवर्सी कही जाए तो वो ये रही कि साल 2018 में अक्टूबर से 15 के बीच में बिटफिनेक्स ने अपना डिपॉजिट
को रोक दिया था कि कोई भी फिएट डिपॉजिट नहीं कर सकते। उसकी वजह से टीथर में क्रैश आ गया था, मतलब उसका प्राइस डाउन हो गया था। उसके बारे में हम लोग आगे बात कर रहे हैं। और अक्टूबर नेक्स्ट उसी साल उसी मंथ में 500 मिलियन टीथर को बर्न किया था। टीथर ने USDT को बर्न किया था उसके प्राइस को वापस में उस पैग को लाने के लिए, क्योंकि उसका जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गया था अपने पैग से। अपनी जो 100% प्राइस होना चाहिए उससे 2 से 3% डाउन हुआ था, जो कि स्टेबल कॉइन के लिए काफ़ी बड़ी बात होती है। क्रिप्टो करेंसी में तो ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन जो स्टेबल कॉइन है उसमें एक बड़ी बात है। तो इस तरह की कंट्रोवर्सी टीथर के साथ रही हैं और कई बार उनको एलिगेशन लगे, कई बार उनके रिजर्व को लेकर बैंक ने उन पर सैंक्शन लगाया। जो HSBC बैंक है उनके अकाउंट भी फ्रीज़ किए। ये सब ये देखते हुए कि इनका जो रिज़र्व एक्चुअल में है या नहीं, बहुत सारी चीज़ें हुई। लेकिन समय जैसे जैसे चेंज हुआ वैसे वैसे टीथर ने उस सारे एलिगेशन को क्रॉस करते करते आज की तारीख में बिल्कुल नॉर्मल एकदम अच्छे से काम कर रहा है, साधु संत की तरह। तो बहुत सारी कंट्रोवर्सी और एलिगेशन के बाद अब यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं कि टीथर की वेबसाइट पर क्या इन्होंने ट्रांसपेरेंसी में क्या दे रखा है। क्योंकि एलिगेशन और कंट्रोवर्सी लगाना बात ठीक है, लेकिन क्या उसके लिए टीथर ने अपनी तरफ से कुछ रिप्लाई दिया है, ये चेक करते हैं हम लोग टीथर की वेबसाइट पर। और यहाँ पर जैसे ही हम लोग आते हैं टीथर की वेबसाइट पर, इसकी वेबसाइट है tether.to और यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी का बटन दबाएंगे और चेक करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने अपनी वेबसाइट पर लिख रखा है कि हमने 1:1 के रेशियो में अपना हर एक इशू किया हुआ जो भी हमारी करेंसी उसके पीछे में बैकअप में रखा हुआ है। करेंसी कौन कौन सी इन्होंने इशू की है? करेंसी किया है $, 65 बिलियन मार्केट में इनका सर्कुलेट है। और XAU करेंसी है जो कि ज़्यादा नहीं है, 2,46,000 है। और यूरो इन्होंने 56 मिलियन इशू कर रखा है मार्केट में। मैक्सिकन डॉलर इशू कर रखा है मार्केट में। चाइना का येन इशू कर रखा है मार्केट में। और किस ब्लॉकचेन पर है आज की तारीख में इनका एग्जैक्ट देखिए, इस समय की हम बता रहे हैं डेटा। आज की तारीख में अगर ट्रोन की ब्लॉकचेन की बात किया जाए तो यहाँ पर 37 बिलियन यहाँ पर इन्होंने सर्कुलेट कर रखा है। 37 बिलियन सबसे ज़्यादा जो USDT मार्केट में इशू है वो ट्रोन की ब्लॉकचेन पर। उसके बाद जो नेक्स्ट इशू है वो 32 बिलियन है जो कि इथेरियम की ब्लॉकचेन पर है। नेक्स्ट सोलाना की ब्लॉकचेन पर 1 बिलियन है। और ओमिनी पर कुछ मिलियन में 888 मिलियन में है। और एवलांच की ब्लॉकचेन पर भी है यहाँ पर, और टेजोस की ब्लॉकचेन पर भी, एल्गोरेंड की ब्लॉकचेन पर भी। तो ये सारा पॉलीगॉन वगैरह ये कई जितनी भी ब्लॉकचेन है लगभग सभी पर इन्होंने अपना सारा इशू कर रखा है। तो ये इन्होंने अपनी ट्रांसपेरेंसी में दे दिया। उसके बाद जो रही बात ऑडिट की, जहाँ पर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि ऑडिट रिपोर्ट नहीं देते हैं, वहीं पर इन्होंने अपनी ऑडिट रिपोर्ट भी यहाँ पर पब्लिश कर रखी है। और ये ऑडिट किया है थर्ड पार्टी रिपोर्ट से। जैसा कि अभी यहाँ पर मार्च में सर्च करें, मार्च 2022, जून, सितंबर 2022, एकदम रीसेंट इसको चेक किया जाए तो यहाँ पर इन्होंने बोला है सबसे पहले इस ऑडिट रिपोर्ट में, इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट ऑन द कंसोलिडेट रिजर्व रिपोर्ट। तो अभी आज की तारीख में चीज़ें जो USDT का कहना है, टीथर का कहना है, अपनी वेबसाइट पर जो कहना है वो बिल्कुल एग्जैक्ट वही है जो कि एक यूज़र चाहता है। यूज़र ये चाहता है कि उसका फंड सिक्योर रहे। यूज़र ये चाहता है कि उसका जितना फंड उसने किया है वो जब कभी भी पैनिक में भी हो तब भी उसके प्राइस वही मिले। बस सिंपल यूज़र इतना ये चाहता है। तो ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर इनकी वेबसाइट पर जाएंगे तो बिल्कुल ग्रीन कलर है, तो ग्रीन चीज़ें दिख रही हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट इनके फ्यूचर प्लान की, क्या इनका फ्यूचर प्लान है, तो फ्यूचर प्लान नहीं मतलब इन्होंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। अगर हम यहाँ पर इनकी जो नेक्स्ट वेबसाइट है टीथर गोल्ड, तो जिस तरीके से USDT मार्केट में सर्कुलेट करते हैं उसी तरीके से इन्होंने एक गोल्ड के रूप में अपना चालू कर दिया है, गोल्ड मार्केट में सर्कुलेट करना शुरू कर दिया है। 611 बार इन्होंने अभी तक सर्कुलेट किए। तो ये टीथर ने गोल्ड भी मार्केट में सर्कुलेट करना शुरू कर दिया है। तो जिस तरीके से अभी तक का मतलब USDT मार्केट में सर्कुलेट होता था उसी तरीके से अब यहाँ पर गोल्ड भी सर्कुलेट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इसके बारे में अभी हम लोग का क्रिप्टो से ही लेना देना है, तो इसके बारे में भी ज़्यादा नहीं बात करते हैं। दूसरी फ्यूचरिस्टिक बात ये कि अब तक इन्होंने 24,000 के आसपास ATMs लगा दिए जिससे कि आप डायरेक्टली USDT टीथर अपने वैलेट में ले सकते हैं। कैश डालिए, ATM उससे निकालिए USDT। मतलब अगर उससे आपको करेंसी निकालनी है ATM से जिस भी कंट्री में है तो वहाँ पर USDT पे करेंगे, निकाल लेंगे। अगर आपको अपने वैलेट में लेना है तो वो भी कर सकते हैं। मतलब ऑल ओवर जितना भी इकोसिस्टम है वो सारा का सारा डेवलप हो चुका है। अब बात करते हैं कंक्लूजन की।
तो दोस्त देखिए, कंक्लूजन में हम लोगों को एक ऐसा स्टेबल कॉइन चाहिए जिससे कि हम लोग आराम से कभी भी बाय कर सकें। नॉर्मल सिचुएशन में कोई एक्सट्रीम सिचुएशन हुई, कभी ज़्यादा मार्केट डिप में जा रही, उस समय भी वो स्टेबल रहे, तो उसके लिए टीथर मतलब ज़्यादा वाइडली यूज़ लोग करते हैं। बाकी ऑप्शन तो मार्केट में कई सारे हैं। बाइनेंस का BUSDT है, टीथर का USDD है और बहुत सारे स्टेबल कॉइन हैं। तो उनको भी अगर आप लोग बोलेंगे तो उनको भी हम लोग इसी तरीके से वीडियो में क्लियर करेंगे कि कौन से कॉइन्स ने कितने रिजर्व रखा है, क्या एक्चुअल में रिजर्व रखा है, क्या नहीं रखा है, कितना रिलायबल है, वो सारी चीज़ें हम लोग करेंगे। अभी के लिए टीथर के बारे में बात की जाए तो आज की तारीख में हम भी टीथर में ही ट्रेड करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा ईजी है और किसी को ट्रांसफ़र करना है तो आराम से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किसी से फ़ंड मंगवाना है तो आराम से फ़ंड मंगवा सकते हैं। तो इसलिए ये इकोसिस्टम का एक मेजर पार्ट है जिसके बारे में आपको जानना ज़रूरी था, ऐसा मुझे लगा। और तभी हम लोग क्रिप्टो करेंसी में जिस हिसाब से बिलीव से आगे बढ़ रहे हैं, तो एक एक स्टेप हमारा स्ट्रांग होना चाहिए। आज की बात अगर आपसे कोई टीथर के बारे में कुछ आइडिया लेना चाहेगा तो आप काफ़ी ज़्यादा उसको बता सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी वीडियो टीथर के बारे में, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि इस जैसी वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। तो उस मेहनत को सफल करने के लिए आपको लाइक करना चाहिए, और चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज की तारीख में बहुत ज़्यादा मार्केट डाउन है तो मोटिवेशन भी बहुत ज़्यादा डाउन है। तो सब्सक्राइब वाला बटन, लाइक वाला बटन, ये दोनों प्रेस कर दीजिए अगर आपने नहीं किया, ऑलरेडी कर दिया है तो थैंक यू सो मच। और हाँ, स्कैमर से बच के रहिए, किसी को भी अपना पैसा नहीं दीजिए हमारे नाम से, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।